अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में बस आपके साथ एक अपनी रैंडम सी रूटीन शेयर करूँगी और आपके साथ ना मैं वो रूम शेयर करूँगी जो पहले मैंने कभी भी नहीं शेयर किया। तो व्लॉग आपने फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट जो व्लॉग में दिखाया था ना कि मैं आलू कीमा बना रही हूँ, बस वहाँ से ही मैंने ये व्लॉग कंटिन्यू किया था। अच्छा, मुझे ना पर्सनली आलू कीमा इतना ख़ास कोई पसंद नहीं है, हालांकि बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं। इवन के जो हस्बैंड है ना, उनके ऑफिस में तो बहुत पसंद करते हैं आलू कीमे के सालन को जो मैं बना के भेजती हूँ, लेकिन मुझे ना पर्सनली आलू कीमा इतना पसंद नहीं। तो मटर जब मैंने निकाले ना, मेरा दिल किया कि मैं ना मटर वाले चावल बनाऊँ। बनाने का प्लान था मटर वाले चावल। साथ ही मैंने कहा जितनी भी सब्जियाँ पड़ी हैं ना थोड़ी बहुत, वो भी सब काट के ना तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मैंने गाजर काट ली, गोभी काट ली, थोड़ी सी पालक थी वो भी मैंने काट ली है। देखें, मैंने कहा आज पालक डाल के देखती हूँ कैसा टेस्ट होता है। और साथ मैंने मटर रख लिए। बनाए मैंने बहुत ही सिंपल से तरीके से थे। बस प्याज़ों को ब्राउन किया, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डाली, नमक डाला इसके अंदर, मैंने थोड़ा सा जो है लाल मिर्चें डाली और ये सारी सब्जियां वगैरह डाल के, टमाटर डाल के बस एंड पे भुनाई करके ना चावल डाल दिए। सिंपल से तरीके के, लेकिन इतने ये मज़े के लगे थे ना, स्पेशली चटनी वगैरह के साथ और अचार के साथ, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट था। और थोड़ा सा मैंने इसको टेस्ट देने के लिए ना इसमें मैंने सॉसेस भी ऐड किए थे। जो अपना लॉन्ड्री की रूटीन शेयर की थी ना, लॉन्ड्री की टिप्स शेयर की थी, उसमें मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा था कि ये आप लिक्विड कितना डालती हैं। तो इस लिक्विड में जो है ना, मैंने कास्टर सोडा भी मिलाया हुआ है और इसके अंदर ही मैंने काला तेल मिला के ये लिक्विड मैं बना के रख लेती हूँ। और जब मैंने कपड़े धोने होते हैं तो मैं इसके ये जो थोड़ा सा लिक्विड है ना, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखें, ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब जो है ना ये इनफ होता है। अभी मैं बच्चों के कपड़े धोने लगी थी, हसन और शाहान के। उनकी भी शर्ट्स पैंट्स बहुत गंदी होती हैं तो मैं थोड़ा डालती हूँ। अगर बेडशीट्स वगैरह आपने धोनी है तो फिर ये आप थोड़ा ज़्यादा डाल दें, क्योंकि बेडशीट की तो खैर होती है, लेकिन बच्चों के कपड़ों में ना मैं ये लिक्विड कम ही डालती हूँ, क्योंकि मैं सर्फ उसमें ज़्यादा डालती हूँ। डालने के बाद आपने मशीन को थोड़ी देर के लिए चलने देना है, ताकि अच्छे से जो है ना ये लिक्विड इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। फ़ौरन आपने कपड़े नहीं डालने हैं, और सर्फ़ भी जब डालें ना थोड़ी देर आपने मशीन को चलने देना है, ताकि अच्छे से जो है ना वो सर्फ़ पानी के अंदर मिक्स हो जाए। मुझे ना किसी ने कहा था कि आप अपना ना स्टोर रूम भी दिखा दें कि आपका स्टोर रूम किस तरह का है, वहाँ कैसी सेटिंग की हुई है। अब ऐसा है कि इस स्टोर रूम में ना मेरे घर का जितना एक्स्ट्रा सामान, जो जो चीज़ें हैं ना, वो सब मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इस पेटी में जो है वो सारे मेरे बिस्तर हैं, ये शादी की हैं। मेरे ये दोनों ट्रंक भी जो है ना ये मेरी शादी के हैं। तो इसके अंदर सारा जितना मेरा एक्स्ट्रा कह लें आप, रज़ाइयाँ हैं, गद्दे, हर चीज़ इसके अंदर है। बड़ी बड़ी जो पतीलियाँ हैं वो सारी इसके अंदर हैं। बाकी इसके अंदर कुछ मैंने फैंसी कपड़े वगैरह रखे हैं जो हम कभी कभी यूज़ होते हैं, वो चीज़ें रखी हुई हैं। बच्चों के कपड़े रखे हैं, जैसे गर्मियों के कपड़े रखे हुए हैं जिनकी नीचे जगह नहीं है अलमारी की, कुछ कपड़े इसमें रखे हैं। इस तरह से करके जो है ना ट्रंक्स में बस इस तरह की चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं। बाकी ये कुछ है जो कमरे का लुक है। और यहाँ पे जो है ना भांजा जो मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पे अक्सर सो जाता है। ऐसा होता है कि नीचे ना बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो ना बड़ा तंग करते हैं, और उसका काम होता है ऑनलाइन। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे आके बैठ जाता है अपना लैपटॉप वगैरह लगा के ना, तो यहाँ पे फिर वो काम करता रहता है। कभी यहाँ सो जाता है, कभी नीचे बच्चों के पास जो है ना वहाँ पे सो जाता है। तो ये कह लें कि आप, ये उसका रूम भी है प्लस स्टोर रूम भी है, और 3 ही कमरे हैं। नीचे वाला कमरा है वो, वहाँ पे बच्चे सोते हैं, या वो भी अक्सर वहाँ सो जाते हैं, यहाँ सो जाते हैं, जहाँ उसकी मर्ज़ी होती है ना फिर वो वहाँ सो जाता है। बाकी यहाँ पे इस्त्री वगैरह करने के लिए कुछ चीज़ें रखा हुआ है। अक्सर यहाँ आयरन हो जाता है, अक्सर नीचे आयरन कर देते हैं। इस साइड पे जो है, साइड पे ये मेरी शादी की अलमारी है, और इसका भी बहुत बुरा हाल हुआ है। बस जब आप करते हैं ना शिफ्टिंग वगैरह, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो ही जाती हैं। और मैं ना कम ही ऊपर आके चीज़ों को इतनी डीपली क्लीन करती हूँ। तो ये इस जगह का ना कुछ इस तरह का हाल है। इसके ऊपर भी बहुत सी जो है ना वो बस चीज़ें पड़ी हैं जो स्टोर रूम में होता है। इस साइड पे है मेरा शोकेस। अच्छा, अब आपने मुझे जज नहीं करना, इस शोकेस का बहुत बुरा हाल है। जब हमने शिफ्टिंग की थी ना तो इसके दोनों मिरर टूट गए थे, क्योंकि स्टेयर्स बहुत छोटी थी और हम इसे बहुत मुश्किल से ऊपर लाए थे, और वो ऐसे टूटे कि दोबारा लगाया, दोबारा वो टूट गए। बस एक ही अब रह गया, बाकी दोनों टूट गए। और मैं इतना बॉदर भी नहीं करती, ये ऊपर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ना बस दुनिया जहान की कह लें चीज़ें पड़ी हुई है, बर्तनों के अलावा और भी बहुत कुछ है। जैसे किचन के एक्स्ट्रा जो है पॉट्स वगैरह मैंने यहाँ रखे हुए हैं, मशीन्स यहाँ पड़ी हुई हैं। अब ये देखें, ग्राइंडर वगैरह, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और ये
जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन 2 बॉक्सेस में मैंने अपने डिनर सेट बंद करके रख दिए हैं, क्योंकि वो बहुत कम यूज़ होते थे, बहुत ही कम यूज़ होते थे। हमारे घर इतना आना जाना ना किसी का भी नहीं है, तो वो बहुत कम यूज़ होते थे। फिर मैंने ना उनको पैक करके रख दिया। इंशाल्लाह जब अपना घर होगा तो तब खोलूँगी और अपने सारे शौक़ जो है ना वो पूरे करूँगी। बाकी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं डिटेल आपको क्या बताऊं। ज़ाहिर है भांजे ने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, नीचे भी उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर भी रखी हुई हैं। इन कपड़ों में, इस अलमारी में जो है, यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट्स वगैरह सारी मैं इसके अंदर रखती हूँ। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह होती हैं वो काफ़ी आई हुई हैं। इस साइड पर जो है वो भांजे ने अपने सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, ये साइड उसकी है। तो ये है जी स्टोर रूम। और आप सबको दिखा नहीं रही थी कि आप लोग पता नहीं क्या समझेंगे। खैर देखें, हम देसी फैमिली के घरों में ना, या जो रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं, उन सब के घरों में ना यही कोई हालात होते हैं। तो मैंने कहा आप लोग इतने अच्छे से हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैं ना आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये है जी स्टोर रूम, जिसको मैंने कभी नहीं दिखाया, आज दिखा रही हूँ। तो जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी ना, उनकी मैंने फाइनली रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दी। ज़्यादातर उठना बैठना और काम सेंटर वाले पोर्शन में ही होता है, जो फर्स्ट फ्लोर है। किचन भी वही है, वॉशरूम भी वही यूज़ होता है, और मेन बेडरूम जो है हमारा वही है, मास्टर बेडरूम आप कह लें। तो इसीलिए मेरे जो ज़्यादातर व्लॉग्स हैं ना वो वहीं पे ही आते हैं, और ऊपर और नीचे वाला रूम मैं बहुत कम दिखाती हूँ। तो बस आज मैं कह लें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली, और मैंने आपके साथ ना अपना स्टोर रूम भी शेयर किया। मैं वैसे आई थी ऊपर कपड़े धोने के लिए, तो बस साथ साथ मैंने कहा चलें रूम भी जो है ना उसके भी टूर आप लोगों को दे देती हूँ। कपड़े यहाँ धुल गए थे, जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना उस दिन मैं फिर ये छत भी धो लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मुझे स्पेशल कोई इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं ऊपर आऊँ और ये सारी छत जो है ना इसको धोऊँ और साफ़ करूँ। नीचे आके साथ ही मैंने सारा रूम समेटा, चीज़ें वगैरह समेटी, चादर झाड़ी। जिस दिन मैंने मशीन लगानी हो ना उस दिन मैं सुबह, यकीन करें, नाश्ते से फ्री होके ना नीचे के सारे काम छोड़ती हूँ और सबसे पहले मशीन लगाती हूँ। मुझे ये होता है कि धूप निकले सुबह सुबह और शाम तक जो है ना वो कपड़े सारे ड्राई हो जाएं। नीचे आने के बाद बस मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, रूम सेट किया। अब बस हेल्पर ने आना था ना और उसने सफाई करनी थी। मैं तो अपनी तरफ से बड़ा मूड बना के बैठी थी कि हेल्पर आएगी और सफाई करेगी। और ये जो एग्स मैंने रखे हैं ना, मैंने अपने लिए रखे थे। मैंने कहा चले मैं ना एग मायो वाला सैंडविच बना लूँगी। साथ ही मैंने सुबह ही दाल भी भिगो दी थी कि आज मैंने बनाना था माश की दाल और चिकन का सालन। ये देखें, मिनाहिल गई थी ना, ममा की तरफ गई हुई थी, यानी कि अपनी नानों की तरफ गई थी, तो उसको वहाँ पे ये कार्ड मिला और ये इतनी एक्साइटेड थी ना ये लेके आई है। ये हमारी शादी का कार्ड है, ये मेहंदी का कार्ड था और इसी तरह का बारात का था। बारात का थोड़ा बड़ा था और वो ना रेड कलर में था। ये जो राहिब की तरफ से कार्ड थे ना ये वो थे, और ये उन्होंने स्पेशल खुद बनवाए थे। प्रिंटिंग का काम है मेरे हस्बैंड का, तो उन्होंने ना फिर ये स्पेशल कार्ड्स बनवाए थे। अब तो बेचारे की हालत बुरी हो गई है और 14+ ईयर्स हो गए हैं। तो ये इस तरह का कुछ कार्ड था, और जो दूसरा वाला था वो रेड कलर में था जो बारात वाले दिन का था, और ये जो है ना ये मेहंदी का कार्ड था। तो 14 ईयर्स के बाद ये मिला है, और देख के मिनाहिल, मतलब मुझसे ज़्यादा तो खैर मिनाहिल इतनी एक्साइटेड हो रही है ना। स्पेशल उसने आके इसको साफ़ किया है, साफ़ करके जो है इसको बाकायदा इस पर परफ्यूम वगैरह लगाया और कहती मामा मैं स्कूल लेके जाऊँगी बच्चों की ना एक्साइटमेंट ही और होती है माँ बाप की शादी को लेके। लास्ट मैंने आपको बताया ना कि अभी हेल्पर आएगी और मैं मतलब उसी के इंतज़ार में थी और वो आई नहीं, और मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि नेक्स्ट डे भी संडे था। संडे की छुट्टी तो इनकी पक्की होती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो सैटरडे की और मंडे की छुट्टी हो जाती है ना, इतना यकीन करें डिस्टर्बेंस होती है इन दिनों में। एक तो गंद बहुत पड़ जाता है, ज़ाहिर है वीकेंड होता है, सब घर होते हैं, और मैं भी थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ कि चलो घर में ही है ना तो ईजी से जो है ना वो दिन गुजारें, कामों में सारा दिन ना लगे रहें, बच्चों के साथ मतलब हस्बैंड को जो है ना वो टाइम दिया जाए। बस क्या करें, इन लोगों के काम ही ऐसे होते हैं। यकीन करें जब छुट्टी करने पे आती है ना तो बहुत छुट्टियां करती हैं। यहाँ पे मैं बस बच्चों के लिए ना लंच बना रही थी। उनके एकेडमी जाने का भी ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था, और मेरे बच्चे जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि सुबह लेट उठते हैं, हसन शाहान। तो इस टाइम जो है ना इतनी ख़ास उनको भूख नहीं होती, कभी उनका दिल हो तो खा लेते हैं, कभी इसी तरह ही चले जाते हैं, लंच ले जाते हैं। आज उनको था कि मम्मा हमें ना ये एग ब्रेड बना दे, और इस तरह से जो एग ब्रेड बनाती हूँ ना, यकीन कर इतना मज़ा आता है ना खाने का कि आप दूसरी तरफ, दोनों तरफ जो है वो एग की कोटिंग हो जाती है, और बीच में भी आप एग रखते हैं ना तो बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसमें केचप और मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बच्चे चले गए थे एकेडमी और मैं खाना बनाने लगी। आज मैंने ना
लास्ट मैंने किसी को देखा था यूट्यूबर को, उन्होंने ना ये रेसिपी शेयर की थी, प्रेशर में जो है ना उन्होंने चिकन और बनाया था। अब मैंने प्रेशर तो दे दिया, इवन मैंने 5 मिनट का प्रेशर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चिकन जो है ना वो बहुत जल्दी गल गया। फिर मैंने चिकन को निकाल के जो है बाकी मसाले को भुनाई की, उसका जब ऑयल सेपरेट हो गया फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाला और जो दाल थी ना वो मैंने इसके अंदर ऐड की, और मज़ीद मैंने फिर 5 मिनट्स के लिए ना इसको प्रेशर दे दिया था, और मैंने पानी बहुत कम रखा था। ये वाली जो दाल होती है ना इसमें ना मैं तकरीबन 90% तक गलाती हूँ, क्योंकि ये पड़ी पड़ी भी जो है ना पानी अगर इसमें हो थोड़ा सा शोरबा सा आप रखें तो ये मज़ीद जो है ना ये और सॉफ्ट हो जाती है, तो वो बड़े अजीब सी बन जाती है। इसीलिए ना मैं इसे 90% तक कुक करती हूँ कि जब तक रात में सबने खाना है ना तो ये बड़ी परफेक्टली जो है ना वो डन हो जाती है। यहाँ पे देख लें दाल बन के रेडी हो गई थी, बनी बहुत मज़े की थी, और इस दाल का चिकन के साथ या अगर आप दूसरे मीट में भी बनाए ना तो बहुत मज़ा आता है खाने का। हस्बैंड आ गए थे, फिर बस हमने खाना वगैरह खाया, और आजकल हम दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो कहवा बना के पी रहे हैं। हमने चाय थोड़ी कम की है, और पुदीना मेरे पास नहीं होता तो मैं ना ये जो होता है ना इसको क्या कहते हैं, तुख्म लंगा शायद कुछ ऐसे ही कहते हैं इस पौधे का, मुझे नहीं पता, उसके पत्ते मैं तोड़ लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छे होते हैं डाइजेशन के लिए ना। साथ इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड करती हूँ, थोड़ी सी मैं इसके अंदर सौंफ डालती हूँ, तो और आज ना मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, ज़ीरे से ना थोड़ा सा करवा सा टेस्ट आया था, लेकिन ज़ीरा भी बहुत अच्छा होता है। और बीच में 1-2 लौंग ऐड कर देती हूँ, ये राहिब कहते हैं ऐड करने के लिए, तो बस मैंने वो ऐड की। इसको अच्छे से पका लूँगी कि जितना पानी मैंने डाला है ना ये थोड़ा हाफ रह जाएगा। तो बस हम मियाँ बीवी का आजकल काम होता है कि हमने जो है ना रात को ये लास्ट हमने कहवा पीना होता है, चाय हमने थोड़ी कम कर दी है, इससे ना डाइजेशन बड़े अच्छे से हो जाती है, और बेटर है कि चाय वगैरह से ये बहुत अच्छा होता है, और यकीन करें बड़ा मज़ा आता है पीने का ना। सो दिस इज़ इट। आज का जो व्लॉग था वो कुछ इस तरह का ही था। उम्मीद करती हूँ कि बाकी व्लॉग की तरह भी आज का व्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और अब मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़।